वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। कल का बाजार हमारा कैसा रहने वाला है, हमारे इंडेक्स किस तरह से परफॉर्म करेंगे। तो जैसे कि हम शुरू करते हैं आपका निफ्टी से। निफ्टी जैसे आप देख पा रहे हैं कि एक अनडिसाइडेड कैंडल बनाकर क्लोज हुआ है, लेकिन पॉजिटिव बात क्या है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये अपर हैंड पे क्लोज हुआ है। एक तो यह है कि आपका देखिए एक रेंज में मार बाजार चल रहा था, ये आपका अपर हैंड था, ठीक है। ये आपका क्या है, एक लोअर हैंड चल रहा था। अगर लोग रेंज को ट्रेड करते हैं तो आप देख पा रहे कि एक रेंज में बाजार चल रहा था, ठीक है ना। आज क्या है, बाजार अपर हैंड पे क्लोज कर रहा है, ठीक है। तो देखना ये कि इसको तोड़कर ऊपर की तरफ बाजार जाता है नहीं जाता है। तो एक सिचुएशन है कि हो सकता है बाजार यहाँ पे एक दो दिन रुक के फिर वापस नीचे चला जाए। लेकिन आप एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे कि बाजार जब भी अपर हेड पे आ रहा था तो क्या था, एकदम क्या आ रही थी, सेलिंग आ रही थी और सेलिंग नीचे आ रहा था। यहाँ पे भी आया तब सेलिंग आ गई, यहाँ पे भी आया सेलिंग आ गई। लास्ट एक कैंडल बनी थी वो भी हमारी नेगेटिव, लेकिन आज क्या है, अनडिसाइडेड कैंडल हमारी बनी है और अपर हैंड पे बनी है। अब देखना यह है कि बाजार हमारा सस्टेन करता है नहीं करता। एक राज की बात और बताता हूं आज आपको कि आप ये देखिए कि बाजार कितना छोटे लेवल पे ट्रेड हुआ है आज, है ना। एक रेंज में ट्रेड हुआ है। अगर आप इसकी आज की लेंथ देखेंगे कैंडल की तो आपका 85 पॉइंट्स की है। इसका मतलब आप समझते हैं, इसका मतलब समझते हैं कि आप बहुत छोटे रेंज में बाजार हमारा ट्रेड हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है, आपको एक सिंपल स्ट्रेटेजी बताता हूं। अगर कल बाजार आपका इस रेंज के अंदर खुले, यानी 400 450 नीचे 300 350 की रेंज में खुलता है, आज के हाई और लो के बीच में खुलता है, तो आप दोनों कॉल और पुट, यानी कि आप ये कह सकते हो कि 22,450 की कॉल और नीचे 22,350 की पुट लेके बैठ जाइएगा। आपको एक अच्छा प्रॉफिट जरूर मिलेगा। मुझे लगता है कल मार्केट में एक मूवमेंट आ सकता है। और अगर बाजार आपका ये मान लीजिए, अगर बाजार 350 को ब्रेक करता है, ठीक है ना, 350 या 360 के आसपास ब्रेक करता है तो आपको प्रॉफिट देगा, और ऊपर आपको ये इस आप आज के हाई को ब्रेक करेगा तो देगा, ठीक है। तो देखना ये कि बहुत प्यारा एक छोटी सी कैंडल, जब भी ये मान लीजिए अगर आपकी निफ्टी कैंडल 80 पॉइंट के अंदर पूरे दिन काम कर रही है तो आप सोच लीजिए कल क्या होने वाला है। कल एक या तो ब्रेकअप या ब्रेकडाउन होगा, एक अच्छी मूवमेंट आपको मिलेगी। मैं मानता हूं कल अगर बाजार इसी रेंज में खुलता है तो आप कॉल और पुट दोनों लेके बैठ जाइए, 100% आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बाकी कल देखते हैं, कल खुलेंगे तो हो सकता है कि मैं आपको लेवल बताऊंगा, ठीक है। और कल जब वीडियो बनाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा किस तरह से ये प्रॉफिट हुआ होगा। अगर मैं कोई टाइम मिला तो मैं जरूर आपको ये करके दिखाऊंगा। इसी को हम 15 मिनट्स में देख लेते हैं क्या है आपका। तो 50 मिनट में देखिए बहुत छोटे रेंज में बाजार चल रहा है, देख रहे हो आप, बहुत प्यारा। ये मेरा फेवरेट सेटअप है। जब भी मार्केट इस तरह की रेंज मुझे देता है तो मैं जरूर ट्रेड करता हूं और अच्छे से ट्रेड कर पाता हूं, मेरे को कॉन्फिडेंस मिलता है। आप देखिए 2 दिन से बाजार, ठीक है, इसी रेंज में 300 350 के नीचे अगर बाजार जाएगा तो जिन लोगों ने यहाँ पे बाय और सेल किए होंगे, देखो ना, बायर भी है सेलर भी है, यहाँ पे बाय सेल होता रहा है और बाजार इसी रेंज में क्लोज हुआ है। तो आप सोचिए ना कि अगर बाजार इसके नीचे निकलेगा तो क्या होगा। जिन्होंने बाय किए होंगे उनके स्टॉप लॉस कटेंगे, जिन्होंने कॉल ले रखी थी वो स्टॉप लॉस काटेंगे अपने। यहां से ऊपर बाजार जाएगा, जिन्होंने पुट ले रखी थी उनके स्टॉप लॉस कटेंगे। तो मार्केट में एक मूवमेंट आएगा ही आएगा। अगर बाजार इसी रेंज में खुलता है और किसी भी साइड, यानी मैं तो ये मानूंगा कि अंदर खुलना चाहिए बाजार। मजा जब आएगा जब बाजार आपका 400 450 के नीचे, यानी कि 410 20 के आसपास यहाँ खुले और इसको ब्रेक करे, या बाजार यहाँ खुले और इसको ब्रेक डाउन करे, तो मैं तो बहुत अच्छे से वेट करूंगा बाजार या तो ब्रेक डाउन या बैकअप के लिए। तो कल बहुत अच्छा प्यारा सेटअप बनेगा। अगर बाजार कल भी इसी रेंज में क्लोज रह गया तो हमारे लिए और भी अच्छा रहेगा। परसों और अच्छे से हमारे को वो मिलेगा आपका, ठीक है, ट्रेड करने का मौका मिलेगा। ये जो रेंज होती है ना, ये छोटे सेलर के लिए, जो हमारा बायर है, जो कॉल पुट करते हैं, ये मेरा सेटअप है। मैं इसी पे नॉर्मली करता हूँ, इंटरडे में भी करता हूँ। तो 1 से 2 घंटे के लिए ऐसी कोई रेंज मिलती है तो मैं उसको ट्रेड करता हूँ। अब तो 2 दिन की आपकी रेंज मिल गई है, मैं तो चाहता हूँ 1 दिन 2 दिन और इसी रेंज में चलता रहे, फिर ब्रेकअप या ब्रेकडाउन करे तो मजा आएगा, ठीक है। तो कल देखते हैं इसको कैसे ट्रेड करेंगे। 90% चांसेस है कि अगर बाजार इसी रेंज में खुलता है 430 के नीचे और 430 के नीचे और
ये मान लीजिए 370 के ऊपर या इस रेंज में खुले और फिर थोड़ी देर 5-10-15 मिनट ट्रेड करके जिधर ये ब्रेक करे या ऊपर की तरफ ब्रेक करे तो 100% आप कॉल या पुट इसको बाई कीजिएगा, उसी तरीके से करिए और आपको 100% प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि निफ्टी में बैंक निफ्टी क्या कर रही है हमारी। इसी तरह से बैंक निफ्टी को भी हम देख लेंगे। बैंक निफ्टी भी एक रेंज में ही फंसा हुआ है, बहुत प्यारा सेटअप बना हुआ है। ठीक है, बैंक निफ्टी में भी एक, क्योंकि बैंक निफ्टी में क्या था, एक सेल आया था, ये भी अपर हैंड पे क्लोज हो रहा है, तो इसके अंदर भी एक सेलिंग आई थी, बड़ी सेलिंग आई थी। आप देख पा रहे हैं ऐसी कैंडल्स बहुत कम देखने को मिलती थी पहले, एक बड़ी कैंडल बनी है आपकी इसकी। अगर आप सबसे बड़ी बात यह कि इतनी बड़ी कैंडल, इतना बड़ा सेल ऑफ आने के बाद बाजार धीरे धीरे अपने को सस्टेन किया और ऊपर हैंड पे क्लोज किया। देख रहे हो 270 पॉइंट की एक रेंज है। अब आप मान लीजिए कितनों के इन्होंने स्टॉप लॉस खाए होंगे इस तरह से बहुत बड़ी कैंडल बनाने के बाद, फिर धीरे धीरे बाजार, जबकि इतनी बड़ी कैंडल के बाद इनसाइड कैंडल बनने के बाद नीचे शॉर्ट करने का, तो इसमें आज तो ट्रेड कोई मिला नहीं हमें। कल अच्छा मौका मिलेगा अगर बाजार हमारा 500 के आसपास ओपन होता है और यहाँ पर 10-15 मिनट सस्टेन करता है और निफ्टी भी आप ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, तो हमें एक अच्छा मौका मिलेगा। और बाजार अगर थोड़ा भी पॉजिटिव रहा तो मेरे हिसाब से बाजार आपको 47,800 तक का लेवल कल दिखा सकता है। अगर बाजार नीचे ही ओपन होता है, यानी कि 300 के नीचे बाजार होता है और हमारा निफ्टी नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो हम ट्रेड नीचे की ट्रेड लेंगे, लेकिन नीचे की तरफ क्वांटिटी थोड़ा सा कम ही रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको ट्रेड करेंगे। बाकी बाजार स्ट्रॉन्ग हैंड में क्लोज हो रहा है, ऊपर की रेंज में क्लोज हो रहा है, तो थोड़ा पॉजिटिव बाजार क्लोज है हमारा। हम पॉजिटिव ही ज्यादा सोचेंगे और पॉजिटिव तरफ, जिधर की तरफ बाजार चलेगा उधर की तरफ मूवमेंट करेंगे। फिर निफ्टी देख लेते हैं। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है। फिर निफ्टी आप जैसे कि देख पा रहे हैं अपर हैंड पे क्लोज हो रहा है। फिर निफ्टी भी बहुत अच्छे लेवल पे 900 के आसपास क्लोज हुआ है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि 10-15 मिनट अपर रेंज के ऊपर 900 950 के ऊपर चलना शुरू करता है, तो हमें ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा बाजार धीरे धीरे। ठीक है, अगर नीचे खुलता है 900, ये 880 870 के नीचे खुलता है, तो फिर हम ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि हम फिर फंस जाएंगे, है ना। तो टाइम डीके लगेगा और हमारा क्या क्या है, हमारे को लॉस हो जाएगा ऑप्शन बायर को। अगर हमें शॉर्ट करना ही है तो बाजार धीरे धीरे इसी रेंज में हो तो हम इस रेंज में रुके और सेकंड हाफ में इस लेवल को ब्रेक करे, तब मैं इसको ट्रेड लूंगा। नहीं तो उससे पहले इस बड़ी कैंडल को हमें बेसिकली देखना है, क्योंकि इसमें बड़े हैंडों ने सेलिंग की है। ठीक है, फिर बाजार को धीरे धीरे ले गए हैं, क्योंकि ये छोटी सेलिंग जो इतनी बड़ी कैंडल बनती है ना, ये छोटे सेलर कभी नहीं बनाते, इसको हमेशा बड़ा सेलर बनाता है। ठीक है, तो बड़े जो हमारे इन्वेस्टर हैं या बहुत बड़े बड़े हमारे वो होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बनाते हैं, ये वो लोग बनाते हैं। अब वो इसको धीरे धीरे, हो सकता है कि बड़ों ने इसको सेलिंग करी और छोटे छोटे इन्वेस्टर हमारे धीरे धीरे छोटी छोटी कैंडल बना के ऊपर ले गए हैं बाजार को, और फिर बड़े जो है कल फिर ब्रेक डाउन दे दें बड़े तेजी से। तो हम इसको जरा फोकस रखेंगे, आराम से बैठकर इसको देखेंगे किस तरह से हो रहा है। मैं तो शॉर्ट करूंगा तो इस लेवल के नीचे शॉर्ट करूंगा और यहाँ पर रुकना चाहिए बाजार धीरे धीरे। अगर बाजार यहाँ इस रेंज में खुलता है और धीरे धीरे इस रेंज में वेट करता है और फिर ब्रेक करता है, एक छोटी ट्रेड में नीचे की तरफ लेना चाहूंगा। ठीक है, अगर बाजार ऊपर की तरफ जाता है तो मुझे 900 के ऊपर ही, अगर देखो बाजार को पॉजिटिव रहना है तो बाजार जो है 900 के ऊपर ही ओपन होगा और यहाँ पर सस्टेन करके ऊपर की तरफ निकल जाएगा। बाजार नीचे खुलेगा नहीं। अगर बाजार को फंसना है तो वो नेगेटिव खुलेगा, थोड़ा नीचे की तरफ ओपन होगा, तभी हम इसको ट्रेड ले पाएंगे। ठीक है, आज आपको एक अच्छी चीज मैंने बताई है कि अगर 80 पॉइंट के अंदर निफ्टी आपकी क्लोज हो रही है, बैंक निफ्टी आपकी 300 350 के अंदर रेंज हो रही है, तो अगले दिन बाजार अगर उसी रेंज में ओपन होता है तो कॉल और पुट दोनों लेके बैठ सकते हैं। आपको 100% प्रॉफिट होने के चांसेस 90% तो देखो होते ही होते हैं। ठीक है, 4 बार अगर आप लोगे तो उसमें से 3 बार आप ठीक रहोगे, एक बार हो सकता है कि बाजार रेंज में फंस जाए, क्योंकि बाइंग सेलिंग चल गई होती है। और वहां पे क्या है, अगर हम इसको निफ्टी को आपका वो भी देख लेते हैं, आपका बैंक निफ्टी देखते हैं किस रेंज में। देखो बैंक निफ्टी की रेंज देखते हैं, आज बैंक निफ्टी की क्या रेंज रही है। ये बड़ा अच्छा होता है, अगर आप छोटी रेंज में बाजार बंद होता है ना, तो अगले दिन आपको क्या है चांसेस होते हैं। देखो अपर हेड पे क्लोज हो रहा है, बाजार यहां तक आएगा ही आएगा। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ऊपर की तरफ ओपन होगा और ये ब्रेकआउट होगा, और ये आपका मेरा टारगेट 47,800 का कल का है ही है। ठीक है, अगर अपर हैंड पे अगर बाजार खुलता है। अगर मैं इसकी आपको रेंज देखना चाहूँ, देखो इसकी अगर आप रेंज देखते हो
तो इसकी रेंज है 330 पॉइंट की रेंज, बहुत अच्छी रेंज है। कल देखना आप 100% कल आपको एक मूवमेंट मिलेगा, एक तेज मूवमेंट मिलने के चांसेस हैं आपको। ठीक है, तो देखते हैं कल के लिए क्या हो पाता है। वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।